हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथवर्स। तो मैथ्स के इस यूनिवर्स में एक बार फिर से आप लोगों को ले चलता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ्स प्रॉब्लम की तरफ। आज का ये क्वेश्चन मैंने क्लास 9th की बुक कॉन्साइंस ऑफ मैथमेटिक्स से लिया है, जो सलीना पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रिंटेड है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैथ्स का क्वेश्चन है और स्पेशली क्लास 9th के आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन साथ ही सीबीएसई में क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसे मुझे इरेशनल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले तो मुझे इसे इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी ले लेता हूँ। मैं इसे रिवर्स प्रूफ करता हूँ। मैं सबसे पहले इसे मान लेता हूँ कि ये एक रैशनल नंबर है। √3 + 2 को एक रैशनल नंबर मान लेता हूँ और इसे मान लेता हूँ इक्वल किसके? x के। इसे मैंने इक्वल टू x मान लिया है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो x इक्वल्स टू √3 + 2 मेरे पास आ गया। स्क्वेयरिंग दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर लूँगा। स्क्वेयरिंग करने के बाद मेरे पास आ जाएगा x² इस साइड पे और इस साइड पे आ जाएगा √3 + 2 का होल स्क्वेयर। यहाँ मैं एक आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ। आइडेंटिटी क्या लगेगी? a + b की होल स्क्वेयर लगेगी, क्योंकि यहाँ दो नंबर्स का होल स्क्वेयर है, इसलिए a² + b² + 2ab यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। बिल्कुल वैसे ही मैंने लगाया। इस केस में मेरे पास a क्या रह रहा है? इस केस में मेरे पास a रह रहा है √3, तो √3 का स्क्वायर। b रह रहा है √2 का स्क्वायर +2 इंटू √3 इंटू √2। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा? x² तो एज इट इज़ रहेगा। √3 का स्क्वायर 3 आ गया, √2 का स्क्वायर 2 आ गया, यहाँ रहा 2। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास वैल्यू आ रही है 3 और 5। 2 को मैं ऐड कर लूँगा, मेरे पास आ जाएगा 5। तो x² की वैल्यू आ गई क्या? 5 + 2√6। इसे मैं यहाँ थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा। √6 के अलावा बाकी नंबर यानी कि 5 को उधर ले जाऊँगा तो -5 हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 को भी उधर ले आऊँगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या? x² - 5/2 = √6। अगर मैं ध्यान से देखूँ, मैंने शुरुआत में यहाँ पर जब स्टेटमेंट क्वेश्चन को शुरू किया था तो मैंने माना था x एक रैशनल नंबर है, और एक रैशनल नंबर का स्क्वायर भी हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है। ये डेफिनेशन के दौरान हम समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को ये बात नहीं मालूम है तो इसे आज से याद रख सकते हैं कि अगर x एक रैशनल नंबर है तो उसका स्क्वायर भी एक रैशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ लिखा है x² - 5 एक रैशनल नंबर है। 5 अपने आप में एक इंटीजर होता है और हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, तो डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। देन आई हैव टू गो विद द x² - 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो एक प्रॉपर्टी, एक रिजल्ट रहता है, इसको आप सब लोग याद रखें, अच्छा रहेगा। यहाँ रीजन में भी आप इसे लिख सकते हैं। वो रीजन ये लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जो रैशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। इस लाइन का मीनिंग कैसे आप समझ लेंगे? तो वो है x² - 5। x² भी एक रैशनल नंबर था, 5 भी एक रैशनल नंबर था, नीचे 2 भी एक रैशनल नंबर है। तो ये इन सब का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन एक रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे ये साबित हुआ कि x² - 5/2 एक रैशनल नंबर है। अब ये तो हो गया रैशनल नंबर, यानी पूरे के पूरा साइड। पर जो दूसरी साइड पे √6 दे रखा है वो रैशनल नहीं है, वो तो एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो जैसे आप स्क्वायर रूट निकालोगे 6 का तो एक परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, वो आंसर आएगा डेसिमल में, और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आंसर आएगा। लगातार उसको आप सोल्व कर पाओगे, ख़त्म ही नहीं होगा वो कभी भी। तो ऐसे केस में जब कोई भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स वो होते हैं बेटा जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल आता है, जैसे 4 है, 9 है। 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2 निकल आएगा, 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो 3 निकल आएगा। पर 6 ऐसा एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट पूरा सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर बन गया। अब लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है, राइट हैंड साइड इरेशनल है, तो ये तो दोनों आपस में इक्वल हो नहीं सकते, विच इज़ नॉट पॉसिबल ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो इसलिए हमारी जो अजम्पशन थी, हमने अजम्प्ट क्या किया था शुरुआत में, हमने क्या माना था कि ये एक रैशनल नंबर है, तो हमारी अजम्पशन जो हो गई वो रॉन्ग हो गई, तो इसलिए साबित हो गया कि √3 इज़ इरेशनल। जब हमारी जो अजम्पशन है वो रैशनल नहीं है, अगर कोई चीज़ रैशनल नहीं है तो फिर वो क्या होगा, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो फिर इरेशनल होगा। तो मैंने आपको एक ब्रॉडली एक आइडिया बताता हूँ कि पूरे नंबर सिस्टम में जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, या तो वो हमारे पास रैशनल है या वो इरेशनल है। तो जब कोई नंबर रैशनल साबित नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब वो क्या है, इरेशनल है। जो नंबर रैशनल साबित नहीं हो पाता वो इरेशनल होता है। तो इस सवाल को एक बार दोबारा समअप कर लेते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा ध्यान से देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। मेरे पास यहाँ पर √3 + 2 दे रखा था, इसको मुझे इरेशनल प्रूफ करना था। मैंने इसे शुरुआत में रैशनल मान लिया, उसे x के बराबर माना, x को एक रैशनल नंबर लिया था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का प्रॉपर्टी भी लगाया, जिसके बाद सोल्यूशन करके मेरे पास x² = 5 + 2 √6 आया। फिर 5 को उधर ले गए, 2 को डिवाइड कर लिया, एक मेरे पास फिगर बन गई, साबित किया x रैशनल है तो x² भी रैशनल है, x² - 5 भी रैशनल है। फिर x² - 5/2 को भी रैशनल प्रूफ किया, उसके लिए रीज़न दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इज़ रैशनल नंबर। फिर √6 को इरेशनल बताया, जहाँ बताया कि 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए ये इरेशनल है। तो जब रैशनल और इरेशनल इक्वल आ गए तो ये पॉसिबल नहीं होता है, कंडीशन रॉन्ग है, इसलिए हमारी एजम्पशन गलत हो गई और √3 + 2 एक इरेशनल नंबर बन गया। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आएगा और काफ़ी इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं जी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ध्यान से सबको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो, आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे। ये फुल लुक ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहें, प्रॉपर मैंने लुक दे दिया, पूरा स्क्रीन दिखा दिया आपको, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे अपने हाथों से लिखिए कॉपी पर और इसे अंडरस्टैंड सोल्व कीजिए खुद से। एक बार पूरा क्वेश्चन देख के उतार लो, एक बार पूरा रीड थ्रू करो, अंडरस्टैंड करो, मेरे वीडियो को 2 से 3 बार सुन लो, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी और उसके बाद इसे खुद भी ट्राई कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन जो आज मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसने आपकी मैथ्स नॉलेज को ज़रूर इम्प्रूव कर दिया होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड कर दिया आपकी नॉलेज में, और यही मेरा काम था। और मैं हमेशा कहता हूँ मैथ्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके समझ के करें तो मैथ्स बहुत आसान है और बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, आप अच्छे से करें। और मैं आपके लिए हमेशा आपकी हेल्प में अलग अलग वीडियोस ले आता रहूँगा और आपकी इम्प्रूवमेंट जो मैथ्स की वो हम करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। अगर मेरे लिए कुछ सुझाव है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं हमेशा स्वागत करता हूं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।